सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। एक बार फिर से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की क्लास 26 नवंबर, वर्कशीट रहेगी 18 और आज हम गणित छठी क्लास की हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, तो कॉपी और पेन अपने साथ लेके आ जाइए। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपनी प्यारी सी छोटी सी गुरु दक्षिणा मुझ तक जरूर पहुंचाइए वीडियो को लाइक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़ यानी कि फ्रैक्शन का जोड़ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो कुछ हमारे समान हर हैं और कुछ असमान हर, यानी कि जो डिनोमिनेटर हैं वो हमारे कोई तो एक जैसे हैं और कहीं अलग अलग हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पर ये टोटल बॉक्स आपके 9 हैं और उनमें से 2 को हमने डार्क किया हुआ, तो उसे लिखते हैं 2/9। इसी तरह से यहाँ पर 9 बॉक्स हैं और उसमें 4 को डार्क किया, तो इसे लिखते हैं 4/9। अब इन दोनों को जोड़ना है। तो देखो ऐसी कंडीशन में हम जो हर हैं यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसको तो एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया है ना हमने, देखो 9 को एज इट इज लिख दिया और ये 2 और 4 को जोड़ दिया, कितना हो गया 6। यानी कि ऊपर ऊपर में हम जोड़ देते हैं अंश अंश को, यानी कि न्यूमिनेटर को हम जोड़ देते हैं और अंश को एज इट इज ही लिख देते हैं। और हम 6/9 को हम 2/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें किसी कॉमन जो संख्या अंक है उससे हम गुणा भाग देते हैं। तो हमने 3 से यहाँ पर भाग दिया, तो 6 में भाग दिया तो कितनी बार किया 2 बार, और 9 में 3 बार। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो एक और एग्जाम्पल आपके लिए दिया है। 5/9 में प्लस करेंगे 1/9, तो फिर से 9 को यहाँ उतार दिया और 5 और 1 को जोड़ दिया 6। अब फिर से हमने देखो इसको हमने छोटा कर दिया, तो 6/9 को हमने 2/3 भी लिख सकते हैं। इसको इस तरह से भी हम लिख देते हैं। अब एक समान हर, तो यहाँ पे देखो जो समान हर वाले हैं उन्हें कैसे जोड़ते हैं, यानी कि जिनके डिनोमिनेटर एक जैसे हो। जैसे यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी 9 है, तो ये क्या है समान हर वाले। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आप थोड़ा सा देख लीजिए। 2 मैं आपको बता देता हूँ। पहले 1/7 में हमने 2/7 को प्लस करना है। तो देखो दोनों नीचे में क्या है, हर बराबर है ना, 7 तो आपने 7 को एज इट इज यहाँ पे उतार देना और ऊपर के जो अंश हैं यानी कि न्यूमरेटर हैं उनको जोड़ देना है। तो 1 और 2 को जोड़ा तो कितना 3 और 7 हमारा एज इट इज यहाँ पर आ गया। क्लियर है ना। आगे देखो थोड़ा सा और समझते हैं। एक और एग्जाम्पल, 5/11 को 4/11 में हमने जोड़ना है। तो फिर से देखो हमारा जो 11 है वो दोनों में बराबर है, तो हमने 11 को एज इट इज यहाँ रख दिया। ऊपर हमारे अंश में 5 और 4 है, तो 5 और 4 को जोड़ दिया, तो ये हमारा हो गया 9/11। क्लियर है ना। 5 और 4 को जोड़ के 9 आ गया। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर भी है। देखो 3/8 और 4/8 को हमने प्लस किया, तो देखो 3 और 4 को जोड़ दिया तो 7/8। इसी तरह से देखो 3/13 और 5/13। अब 13 तो हमारा एज इट इज यहाँ उतरेगा ही, आ जाएगा। 5 और 3 को जोड़ दिया तो हमारा हो गया 8/13। तो ये आपको क्लियर समझ आ गया होगा। अब हम जानते हैं असमान हर वाले भिन्नों का जोड़, जिनके की हर यानी कि डिनोमिनेटर एक जैसे नहीं हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले अब यहाँ पर देख लीजिए 1/2 को प्लस करना है 2/3 में। तो देखो इसका हर क्या है 2 और इसका हर है 3, तो दोनों समान नहीं हैं। अब क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, हम इन दोनों को पहले तो समान करते हैं। समान करने के लिए हम एक दूसरे से दोनों को गुणा कर देते हैं, यानी कि 2 को हम 3 से गुणा करेंगे और 3 को 2 से करेंगे। अब यहाँ पे और अच्छे से देख लो कि जब हम गुणा करते हैं जिससे, तो ऊपर नीचे दोनों को गुणा करना होता है। हमने इसे 3 से गुणा किया ना, यहाँ पर देखो तो कितना आया 3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब इसको किससे गुणा करेंगे, तो इसको करेंगे हम 2 से, तभी तो बराबर होगा ना नीचे वाला। अब देखो 3 को हमने 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 6 और ऊपर किया तो 4। अब देखो 6 और 6 बराबर हो गए ना, और बराबर होने पे हमने ऊपर वालों को जोड़ दिया, फिर से आ गया आपका 7/6। एक चीज यहाँ पर आपने और ध्यान देना है कि जब हमारे
अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो हम जो हर से अंश में हम भाग देते हैं। तुमने 6 से 7 में भाग दिया तो कितनी बार गया, एक बार। उसे यहाँ लिख देते हैं, जो शेष बचता है उसे ऊपर लिखते हैं और 6 को एज इट इज हमने यहाँ उतार दिया। तो इससे कहते हैं 1 सही 1/6। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और थोड़ा सा समझ लो आप कि असमान हरों को कैसे जोड़ते हैं, ऐसे भिन्नों को। ऐसे में सबसे पहले हम इनको समान बनाते हैं, इनके जो हर हैं उनको समान बनाते हैं और उसके बाद उनके अंशों को फिर से जोड़ देते हैं। तो चलिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हैं आपके लिए। पहला देख लीजिए आप इस तरह से 1/3 और 1/5। अब देखो 3 और 5 बराबर नहीं है, सबसे पहले इनको बराबर करना है। बराबर करेंगे तो जो पहला है यानी कि 1/3 में हम गुणा करेंगे किससे, इस वाले से 5 से, तो कितना आ जाएगा आपका, देखो ऊपर नीचे करेंगे तो ऊपर में 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और नीचे गुणा करेंगे तो 3 को तो 5 दिया 15। क्लियर है। अब दूसरा देखो 1/5, अब इसको किससे गुणा करेंगे, इस वाली संख्या से, तो यानी कि 3 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे दोनों करेंगे। तो देखो अगर हमने इसको गुणा किया 3 से और 3 को 1 से गुणा किया तो कितना आया 3 और 3 को 5 से गुणा किया तो 15। अब देखो यहाँ पर हो गए ना बराबर, 5/15 में प्लस करना है 3/15। अब देखो क्लियर हो गया, 15 एज इट इज यहाँ जाएगा, 5 और 3 8/15। क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए अब हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए, 2 सवाल दिए हैं। पहला आपके समान जोड़ यानी कि समान भिन्न वाले हर वाले, और ये हैं आपके पास असमान हर वाले। तो कैसे करेंगे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। तो जो पहला सवाल था उसका ए पार्ट में था कि 2/9 में प्लस करना 5/9। बहुत ही आसान है। देखो इसके हर जो है वो समान है तो आपने सर को एज इट इज हर को यहाँ लिख दिया यानी कि डिनोमिनेटर को, और 2 और 5 को हमने यहाँ जोड़ दिया, है ना, क्योंकि हम अंशों को जोड़ते हैं। तो 2 और 5 कितना हो गया 7 और नीचे आ गया 7/9 आंसर। क्लियर है, आपको समझ आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए आप और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। यहाँ पर आप दूसरा देखो एग्जाम्पल, फिर से 3/17 में हमने 14/17 जोड़ना है। तो फिर से देखो 17 और 17 बराबर है तो यहाँ इसे एज इट इज यहाँ लिख दो, और 3 और 14 को जोड़ दिया आपने, 3 और 14 को जोड़ दिया तो कितना आ गया 17/17। और देखो यहाँ पर 17 ऊपर है और 17 ही नीचे, तो मैंने कहा ऊपर नीचे भाग देते हैं। 17 का 17 में हमने भाग दिया तो दोनों में 1-1 आएगा और 1-1 यानी कि इसका आंसर होता है 1। तो आंसर कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो चलिए दूसरा हमारे पास असमान हर वाले, तो इसका पहला एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए ये रहा, 6/7 को जोड़ना है हमने 1/6 में। अब क्या करेंगे, फिर से देखो इन दोनों को सबसे पहले तो आप समान बनाओगे, बराबर बनाओगे। अब बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस वाले भिन्न को हमने 6 से गुणा करना है और इस वाले भिन्न को 7 से गुणा करोगे। तो चलिए यहाँ पर देख लो आप, जब हमने इसको 6 से गुणा किया, ये देखो है ना ऊपर नीचे दोनों में, तो ये आएगा 6 से गुणा किया तो कितना आ गया 36, और 7 में 6 से गुणा किया तो 42 यानी कि 42। तो पहला आपका हो गया 36/42। अब दूसरा देखो ये वाला 1/6, अब हम इसको हमने 7 से गुणा करना है तो कितना आएगा 7 एकम 7 और 6 7 42। तो दूसरा आपका हो गया 7/42। अब यहाँ पर आराम से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये देखो पहला था आपके पास 36/42 तो यहाँ लिखोगे, उसके बाद 7/42 तो यहाँ लिखोगे, 42 एक जैसे यहाँ पर लिख दोगे और 36 और 7 को जोड़ दोगे तो कितना आएगा आपका 43/42। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो फिर से यहाँ पर आपने क्या करना है, एक तो आपका ये आंसर हो गया, लेकिन आपका जो अंश है वो बड़ा है, हर छोटा है, तो क्या करोगे 42 का 43 में भाग दे दोगे तो कितना आएगा 1, एक बार जाएगा ना, और कितना शेष बचेगा 1 और नीचे लिख दोगे 42। तो 1 सही 1/42 इसका आंसर होगा। क्लियर है। अब दूसरा सवाल इसी तरह से आपके पास फिर से है, यहाँ पे देख लीजिए 4/5 और 5/4 को जोड़ना है। फिर से देखो दोनों को बराबर करना है। अब
इस वाले को 4 से गुणा करेंगे, इस वाले को 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमने कर दिया इसको 4 से गुणा, तो आपके पास आएगा 16/20। ठीक है ना। 5 को हमने 4 से गुणा किया तो 4 को 4 से 16 और 5 को 4 से 20। इसी तरह से दूसरा देखो, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखो, इस वाले भिन्न को आपने जोड़ना है, गुणा करना है 5 से। तो 5 पंजे कितना हो गया 25 और 5 चौक 20। अब पहला आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया। देखो 16/20 और 25/20, जब दोनों को जोड़ा 20 को हमने एज इट इज यहाँ उतार दिया, 16 और 25 को जोड़ा तो कितना आएगा आपके पास 41, 41। फिर से देखो 41 यानी कि अंश हमारा बड़ा है, तो हमने 20 से भाग दिया 41 में, तो कितनी बार गया 2 बार, उसे यहाँ लिखोगे। शेष कितना बचा 1 और 20 को एज यहाँ लिखा। तो वीडियो कैसे लगी आपको, उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। और एक आपके लिए यहाँ पर मैंने होमवर्क रखा हुआ है, यानी कि इसको आपने कमेंट बॉक्स में लिखना। इस वाले को 3/2 और 5/2 को जोड़ना है। देखो इनके जो अंश हर है वो बराबर है, तो कैसे जोड़ोगे, सिंपली जुड़ जाएगा। उसी तरह से 2/3 और 5/2 को जोड़ना है। अब यहाँ पर कितना आंसर आएगा, क्योंकि इनके जो अंश हैं हर हैं वो बराबर नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे दोनों के आंसर लिखोगे। कितना आपका आंसर आएगा वीडियो को रोक के। धन्यवाद।